हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है? कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक नियम दिया है जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। तो कोलराउस का नियम की हम बात करेंगे। ये देखो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 2 नंबर में, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम। कोलराउस ने 1875 ईस्वी में प्रबल विद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर चालकताओं पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। मतलब एक प्रबल, मतलब जो बोले तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट भरे होते हैं, उनकी अनंत तनुता पर चालकताओं पर एक नियम दिया उन्होंने, ठीक है ना। गहन अध्ययन करने के पश्चात एक नियम दिया जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो नियम देखेंगे दोस्तों, क्या है कि नियम इन्होंने दिया था कि किसी किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकताओं किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, उसमें बोले तो विद्युत अपघट्ट में धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकता का योग होती है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हमारा एक किसी सेल के अंदर, मान लो ये हमारा कोई सेल है, ठीक है ना। ये मान लो कोई सेल है, ठीक है। इसमें दोस्तों अपघट्ट भरा है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों क्या भरा है? ये अपघट्ट भर दिया, मान लो, ठीक है ना। ये दोस्तों अपघट्ट भरा है, वैद्युत अपघट्ट। और दोस्तों एकदम ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट है जो हमारा इस सेल के अंदर भरा है। अगर मान लो ये हमारा NaCl है, मान करके चल रहे हैं, ये दोस्तों क्या है? NaCl है, ठीक है ना। तो इसकी जो अनंत तनुता पर वैद्युत चालकता होगी, इस विलयन की अनंत तनुता पर वैद्युत चालकता जो होगी, इसमें धनायन की मोलर चालकता, बोले तो धनायन की अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता का योग होगी, ठीक है ना। यही क्या है दोस्तों? कोलराउस का नियम है। कोलराउस ने क्या बताया था कि वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, क्या दोस्तों? चालकता धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता का योग होती है, ठीक है। तो यही नियम लिखेंगे दोस्तों कि किसी विद्युत अपघट्ट की नियम, दोस्तों इन्होंने क्या दिया था? किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता अनंत तनुता पर चालकता, इसके धनायन लिखेंगे, धनायनों, ठीक है दोस्तों, तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग या की योग के बराबर होती है, ठीक है। यही दोस्तों क्या है? कोलराउस का नियम है। यदि हम मान लें कि जो हमारा, यदि लिखते हैं, ठीक है ना, यदि हमारा देखो कह रहे हैं धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता का योग होती है। यदि हम धनायनों की जो मोलर चालकता है उसे मान लेते हैं लैम्डा प्लस, ठीक है ना। यदि धनायनों की मोलर
चालकता। मान लेते हैं दोस्तों अपनी है लैम्डा, लैम्डा अनंत अनंतता पर प्लस मान लेते हैं, ठीक है ना, इसे लैम्डा है तथा देखो धनायन की हमने मान ली लैम्डा प्लस अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, ठीक है। ये दोस्तों धनायन की मोलर चालकता है। अब हम बात करेंगे ऋणायन की तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों की मोलर चालकता, मोलर चालकता मान लेते हैं दोस्तों लैम्डा माइनस अनंत अनंतता पर, ठीक है ना, है तब कोलराउस का नियम, तब कोलराउस के नियम से, तब कोलराउस के नियम से, ठीक है, कोलराउस के नियम से क्या हो जाएगी, अनंत अनंतता पर जो हमारा विलयन लिया है हमने NaCl, ठीक है ना, क्या लिया है दोस्तों NaCl की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता किसकी दोस्तों, NaCl की, ठीक है ना, मान लेते हैं NaCl बराबर हो जाएगी दोस्तों किसकी, अनंत अनंतता पर बोलें तो देखो प्लस के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, जब हमने विलयन ले लिया Na तो प्लस के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस कौन सा पार्ट है इसमें Na प्लस है ना, तो लिखेंगे लैम्डा Na प्लस, ठीक है, अनंत अनंतता पर प्लस कह रहे हैं कि उनका क्या होती है दोस्तों, योग होती है, दोनों का योग करेंगे ना, यानी कि लैम्डा माइनस अनंत अनंतता पर, ठीक है, ये हो जाएगा कोलराउस का नियम। या दोस्तों हम इसे अगर हम किसी प्रकार का अपघट्ट नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अनंत अनंतता पर, ये अपना यौगिक आ जाएगा, जैसे कि NaCl है, इसके स्थान पे लिख सकते हैं M बराबर यहाँ पर लैम्डा धनायनों की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा, और इसके स्थान पे हम कोई भी अपना जो भी हम लेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला पार्ट्स वो मान सकते हैं, ठीक है, प्लस लैम्डा माइनस अनंत अनंतता पर, ठीक है, ये इसका कोलराउस के नियम का समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना, यही कोलराउस के नियम का समीकरण है।